तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम लेके आए हैं आपको महाराष्ट्र के एक भयानक जंगल की कहानी, जो हो सकता है आपका दिल दहला दे। और मैं आपका अपना कुलदीप राजस्थानी आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी। तो कहानी का आनंद ले, वो भी डर के साथ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अभिनव हमारा एक दूर का रिश्तेदार है। वह ज्यादातर दिल्ली रहता है, मतलब वहीं आईटी कंपनी में काम करता है और वो वहीं रहता है। उसके पास अपनी एक ब्लैक कलर की स्विफ्ट है, तो वह उसी से महाराष्ट्र जाता है किसी काम से, मतलब अपनी कंपनी के किसी काम की वजह से जाता है। तो महाराष्ट्र के जंगलों के बारे में तो आपने सुन रखी होगी कई कहानियां, और वो वाकई में सच भी है। वो कहानियां है ना, वो सच भी है। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से अभिनव के साथ वो घटना हुई है, तब से मैं भी मानने लग गया कि हाँ, हकीकत में महाराष्ट्र के जंगलों से खतरनाक कुछ नहीं है। क्योंकि उस बेचारे के साथ जो हुआ, वो किसी के साथ ना हो तो ही अच्छा है। अभिनव दिल्ली से निकलता है महाराष्ट्र के लिए। वह मॉर्निंग को 6 बजे निकल जाता है दिल्ली से। अपनी शिफ्ट पे अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता है, साला वो भी। मैंने तो बोला भी था या तो ट्रेन वगैरह से चले जाओ, लेकिन नहीं, उसको तो पर्सनल गाड़ी लेके जानी थी। लेकिन उसने जो हुआ तो भुगत लिया उसने। दोबारा तो बंदा जाता भी नहीं अब तो महाराष्ट्र वो अपनी गाड़ी से। जाए भी कैसे, उसके साथ जो हुआ, चलो बता देते हैं आपको भी क्या हुआ उसके साथ। तो कहानी में जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वह दिल्ली से 6 बजे रवाना होता है। करीबन वो गाड़ी 100 घंटे चलाता है कंटिन्यू। उसके बाद वो महाराष्ट्र के जंगल आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर पे वो एंटर कर जाता है। 16 घंटे का सफर, मतलब उसने बीच में कहीं रेस्ट वगैरह की होगी। तो 16 घंटे बाद महाराष्ट्र बॉर्डर को एंटर कर जाता है। और बॉर्डर स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद ही फॉरेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसने वो कहानियां सुनी नहीं थी, ना ही वो महाराष्ट्र के बारे में इतना जानता था, क्योंकि वो पहले कभी गया ही नहीं बंदा महाराष्ट्र, तो इतना जानता भी नहीं था। तो जैसे जैसे आगे जाता है तो उसको रात का समय हो जाता है। तो वो बंदा निकलता है, तो उसको कोई लिफ्ट मांगता है उससे। तो अनजान जगह थी, वो लिफ्ट तो नहीं देता, क्योंकि जंगल का रास्ता था। तो उससे भी तो पता था कि रिस्क है, वो लिफ्ट नहीं देता। लिफ्ट भी कौन मांगता है, एक 18-19 साल का लड़का लिफ्ट मांगता है। गाड़ी उसकी स्लो नहीं थी, तो उसको पूरी तरह देख लेता है, उसका चेहरा वगैरह। तो चेहरा तो याद था ही। ये भी इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसका चेहरा याद था ही। वो आगे आपको कहानी में पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। तो कंटिन्यू वो 5 घंटे और गाड़ी चलाता है। 5 नहीं, 8 घंटे गाड़ी चलाता है कंटिन्यू। क्योंकि वो जंगल थे, वो करीबन 400 किलोमीटर के एरिया में थे, मतलब 400 किलोमीटर का एरिया उसे जंगलों से होकर ही गुजारना था। मतलब आप लगा लो, मेरे घर से जयपुर 100 किलोमीटर है, मतलब 4 चक्कर जयपुर के लगा दो। क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ, तो मेरे को पता है। हो तो 400 मतलब हो गए करीबन, कितना घंटा का रास्ता हो गया, 4 मतलब 16 घंटों का। तो उसको जंगल वाला रास्ता भी क्रॉस करना था। 16 घंटे वो पहले चल लिया, 16 घंटे अब करना था। उसमें से उसको 7-8 घंटे निकल जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। मॉर्निंग होके दोबारा इवनिंग का टाइम हो जाता है। दोबारा इवनिंग हो जाती है। धीरे धीरे सूरज की लालिमा छाने लगती है। वो धीरे धीरे आगे जाने लगता है। जैसे जैसे टाइम, मतलब घड़ी का कांटा यूं यूं ऊपर होने लगता है, वैसे वैसे उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसकी गाड़ी के सामने कुछ पेड़, मतलब अचानक पत्ते आ रहे हैं उसकी गाड़ी के सामने, कभी बिल्ली आ रही है उसके, मतलब रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, तभी अचानक
तो वो सोचता है जंगल का रास्ता है, जानवर वगैरह आ सकते हैं, पेड़ के पत्ते भी गिर सकते हैं, तो इतना उसको फील नहीं करता कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये कह भी नहीं सकते कि वो गलत था, कि जंगल का रास्ता है, वो हो सकता है मौसम की वजह से हवा वगैरह चलने से हो जाए पत्ते वगैरह, तो बिल्ली भी क्या है, जंगल का रास्ता है, आ जा सकती है, उसमें भी क्या है। लेकिन वो जैसे जैसे जंगल में निकलता है और 200 किलोमीटर का जंगल वो पार कर लेता है। बचा कितना, 200 किलोमीटर का जंगल बचा। रात के 11 बज गए, तभी अचानक उसके गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है। अभिनव अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाता है। उसको हैंड ब्रेक लगाने पड़ते हैं गाड़ी के, इतनी मतलब गाड़ी के जस्ट सामने आके खड़ा हो जाता है वो। अभिनव हैंड ब्रेक लगाता है तो उसकी गाड़ी यूं कट मारती है, मतलब जैसे मूवीज में ड्रिफ्ट लगाते हैं ना वैसे लगाती है। मतलब उसको बंदा बच गए, मतलब उसको बचाने के चक्कर में उसने खुद की भी नहीं सोची कि खुद मरेगा बचेगा। अभिनव जैसे तैसे करके उसको बचाने की कोशिश करता है। वो गाड़ी भी बच जाती है, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी तो बच जाते हैं दोनों तो क्या, अभिनव बच जाता है। रात के 11 बजे तो वो लड़का क्या कर रहा था, कमेंट में बताओ, नहीं आप स्टोरी में मैं बताता हूँ। तो वो बंदा वही था जिसने 8 घंटे पहले अभिनव से लिफ्ट मांगी थी ना, जब वो फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ था तब उसने लिफ्ट मांगी थी वहाँ पे। वो बंदा वहीं 200 किलोमीटर आगे जंगल में मिलता है उसको, मतलब उससे पहले उसके गाड़ी के सामने आता है। मतलब वो था कौन, वो जो उसके अचानक गाड़ी के सामने आ गया, वो तो बच गया वो, उसका तो काम खत्म था आज। खत्म तो वैसे भी होने वाला था, वरना वो इंसान तो था ही नहीं वो साला, कि नो अभिनव की गाड़ी से पहले वो आगे आ रहा है, चल रहा है। अभिनव जैसे तैसे संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया, उस बंदे के पास जाता है, उसको बोल रहा है तुम ठीक हो भाई। अभिनव उसको चेहरे को तो नहीं देखता कि वो बंदा था कौन, अब उसका ध्यान नहीं है उस पर। वो पहले अपनी गाड़ी की ओर देखते देखते बोलता है भाई तुम ठीक हो। वो बोलता है मेरे क्या होगा, वो बंदा बोलता है मेरे क्या होगा, तुम अपना देखो। अभिनव बोलता है यार तू सामने आ गया, उसकी तरफ उसने तब भी नहीं देखा अभिनव ने कि है कौन लड़का। अभिनव गाड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है फिर से, यार एक तो तेरे को बचाने के चक्कर में मैं मर जाता और तू बोल रहा है कि मेरे क्या होगा। इतना बोलने के बाद अभिनव उसके चेहरे की ओर देखता है। अभिनव बोलता है यार तेरे को मैंने कहीं देखा है। उसके चेहरे को देख के बोलता है कि हाँ यार मैंने तेरे को कहीं देखा है, और देखा भी था, जायज भी है उसका कहना, देखा था उसने। वो लड़के बोलते हैं हाँ तो देखा था क्या, तो क्या गाड़ी मारेगा मेरे। फिर अभिनव को बोलता है कि देखा था तो क्या गाड़ी मारेगा मेरे। अभिनव बोलता है यार अचानक तो सामने आया, अब मेरे से बहस कर रहा है तू। वो बोलता है कि मेरे को लिफ्ट चाहिए। रात के 11 बज रहे हैं, वो बोल रहा है मेरे को लिफ्ट चाहिए। अभिनव बोलता मैं तेरे को लिफ्ट क्यों दूँ, एक तो तू गाड़ी के सामने आ गया, मैं मरते मरते बचा, और मेरे को लगता है मैंने तेरे को पहले भी देखा था, तो हाँ भी नहीं कर रहा, तो मेरे को जानता है। मुझे नहीं जानता तेरे को जान के मैं क्या करूँगा बता, मुझे मेरे को जान के क्या करेगा, तो फिर लिफ्ट क्यों रहा है, लिफ्ट क्यों मांग रहा है तू, मेरे को जानना भी नहीं चाहता तो लिफ्ट क्यों मांग रहा है, मैं तेरे को लिफ्ट क्यों दूँ। अभिनव उसको मना करता है। अभिनव उसको मना करके जैसे गाड़ी की ओर जाने लगता है, अभिनव को ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई भला घोट रहा हो। अभिनव जैसे गाड़ी की ओर जाता है, अभिनव के पैर धरती में ऐसे उठने लगते हैं थोड़े थोड़े अंदर, मतलब कुछ जैसे कोई उसको पीछे से पकड़ के उठा रहा हो, जैसे ऐसे पकड़ के कोई उठा रहा हो। अभिनव की हालत खराब है, अभिनव के पैर काँप रहे, मतलब पूरा पसीने में भीग गया अभिनव। रात को 11 बज रहे हैं यार, जंगल के बीच में अचानक ये इतनी बड़ी घटना होती है, तो आप अंदाजा लगा लो उसके साथ क्या हो रहा होगा। रियल में उसने जब बताया था मैं खुद डर गया था यार। अब तो फिर भी मज़े लेके बता रहा हूँ, क्योंकि अब तब उसने सुनाई थी तब तो मेरे भी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी।
तो उसको उठा देता है, वो पीछे से पकड़ के यूँ उठा देता है जैसे कोई गुब्बारा उठा रहा हो। अभिनव की हालत खराब। अभिनव उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, अभिनव छोड़ा नहीं पाता। वो गाड़ी से नीचे है, लेकिन गाड़ी ऑन खड़ी है। ये तो सोचो, गाड़ी ऑन है उसकी, ये तो फायदे हैं। मतलब लाइट ऑन है, गाड़ी ऑन है, मतलब लाइट भी ऑन है, मतलब उजाला तो था। अब ना जैसे तैसे गाड़ी उसको छुड़ाता है, गाड़ी में मतलब उसको छुड़ाते ही गाड़ी में तुरंत अंदर गाड़ी के अभिनव गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर लेता है। अभिनव की वो अंदर हो गया, अभिनव अंदर है। उसके बाद वो गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, गाड़ी उसकी चलती नहीं। उसके बाद उसकी गाड़ी चलना बंद कर देती है। मतलब पहले तो ऑन थी, वो जैसे अंदर बैठता है गाड़ी ऑफ। जैसे वो गाड़ी ऑफ होती है, उसका बार बार शीशे पे किसी के ऐसे होता है जैसे उसके कोई मतलब कुछ मार रहा है उसके शीशे पे, गाड़ी पे। ऐसे बार बार पूरी गाड़ी पे शीशा, जो फ्रंट शीशा होता है ना ड्राइविंग वाला, उस पर बार बार किसी के हाथ आ रहे हैं। पूरा गाड़ी पे स्क्रैच आ चुके हैं, मतलब शीशे पे दरारें चल गई। अभिनव डर गया पूरी तरह। अभिनव अपने फ़ोन में नेटवर्क चेक करता है, तो कॉल करने के लिए चेक करता है फ़ोन को, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वो करे क्या? तो उसकी गाड़ी में बजरंगबली की मूर्ति वगैरह थी। मतलब वो भी भक्ता बजरंगबली का, ऐसे तो नहीं था वो भी, और वो शायद उसी वजह से बचा था वो भी। उस दिन तो बचा ही पता नहीं कैसे, और मेरे को तो यकीन भी नहीं वो बचा कैसे। तो वो बजरंगबली थे लास्ट ऑप्शन, लास्ट और फाइनल ऑप्शन वही थे जो उसे बचा सकते थे। तो उनका ध्यान लगाता है जैसे तैसे। वो सोचना बंद कर देता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब वो बाहर की आवाज़ें सुनना ही बंद कर देता है, और बजरंगबली का पूरी तरह ध्यान लगाता है। जैसे जैसे वो सोचता है वैसे वैसे आवाज़ें आना कम हो जाती है, धीरे 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 धीरे। थोड़ी देर बाद शांति मिलती है कि आवाज़ें आने बंद हो जाती है। वो गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर से स्टार्ट हो गई गाड़ी, फिर बंद हो गई, स्टार्ट हो गई, फिर बंद हो गई। मतलब कुछ देर ऐसे चलता है, स्टार्ट बंद स्टार्ट बंद। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाती। तो थोड़ा फोन प्रे करता है बजरंगबली से, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे जैसे ऑन लगता है, वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके सामने अजीब व अजीब चेहरे दिखाई दे रहे हैं गाड़ी पे। लेकिन वो तो मतलब गाड़ी ऑन है, फ़ोन में नेटवर्क भी आ गए। वो म्यूजिक ऑन करता है अपनी गाड़ी का, और बजरंगबली के भजन चला रहा है, मतलब हनुमान चालीसा चला लेता है वो गाड़ी में। गाड़ी में आवाज़ फुल कर दी उसने, मतलब उसको बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही, बस हनुमान चालीसा चल रही है उसकी गाड़ी के अंदर। उसको हाई स्पीड में चलाता है वो, और गाड़ी को भी हाई स्पीड में चलाता है। मतलब उसको मारने का भी डर नहीं है, सामने कुछ भी आए। उसको भी दिख रहा था मारे तो वैसे भी के। उसको बार बार गाड़ी के सामने, मतलब उस गाड़ी के सामने जैसे वो आया था ना, वो लड़का सामने आके खड़ा हो गया, वैसे बार बार कोई ना कोई आके खड़ा हो रहा है। जैसे कभी कोई वाइट कलर के कपड़ों में कोई लड़की आके खड़ी हो रही है, कभी कौन आके खड़ा हो रहा है, कभी उसको ऑन रोड पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। अब आप ये सोचो, सड़क के बीचों बीच पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तब भी बंदा गाड़ी नहीं रोक रहा, क्योंकि उसको पता था ये मन का बयान नहीं है, वो ये सब खूनी खेल है। तो उसे देख के वो रोकता भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रोका तो गया, कहानी खत्म, फिर खत्म, अंत, कहानी का अंत, तुरंत अंत। रोक नहीं, वो चलता रहता है वो निरंतर। वो जो उसको दिखाई देता वो होता ही नहीं है वास्तविकता में। तो मतलब ऑन रोड हाईवे पे उसको पेड़ दिखाई दे रहा है। अब आप ही अंदाजा लगाओ कि हाईवे पे पेड़ कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा ना। तो उसको पता था कि इसके चक्कर में रोके तो गए आज। तो उसने सोचा कि चलो चलते हैं, होगा जो देखा जाएगा। वो हाई स्पीड गाड़ी को फुल टच कर देता है, और जो 200 किलोमीटर का वो था वो ओनली 5 घंटों में वो सफ़र तय करता है। तो आप ही लगाओ 200 किलोमीटर 5 घंटे में, कौन से स्पीड से चले होगे उस बंदे ने गाड़ी। जैसे ही वो सुबह का सवेरा दिखता है, तब उसको थोड़ी बहुत मन में शांति मिलती है कि आज जिंदा बचा है। वो उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और
शायद यहाँ का सबसे बड़ा जंगल वही था। और जंगल तो वैसे काफ़ी थे, लेकिन वो रास्ता है ना इतना बड़ा, वो शायद जंगल से बीच होके वो ही निकलता है। इतना बड़ा कहीं भी रास्ता नहीं है, और इतना भयानक रास्ता मेरे को तो पता भी नहीं था। वो तो अभिनव ने बताया भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा हाँ चलो दोस्तों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं रात में बहुत ज़्यादा, तो बताना बेहतर है, क्योंकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, इसलिए बताना भी ज़रूरी है। तो अभिनव बच जाता है, तब तो बच गया अभिनव। उसके बाद अभिनव घर आता है ना, मतलब बंदे को आना भी उसी रास्ते था, मतलब आना भी उसी रास्ते में है। चला तो गया, बंदे का काम था लगभग 8 से 10 दिन का काम था उसका वहाँ पे महाराष्ट्र में, कंपनी का काम था कोई, तो उसको 8-10 दिन रुकने थे, तो 8-10 दिन रुकता तो वहाँ पे। लेकिन उसको वहाँ रुकने से ज़्यादा आने का डर था, क्योंकि उसको फिर से वो जंगल का सफ़र तय करना था, चाहे वो कोई से भी टाइम पे जाए, उसको अंधेरे का सामना तो करना था वहाँ पे। तो डर से की वजह से थोड़ा वो हो जाता है, तो वो अपना काम शुरू कर देता है 8 दिन के अंदर अंदर। 8 दिन के बाद फिर से आने की वो करता है, लेकिन वो इस बार उस रास्ते से नहीं आता। वो रीज़न आपको पता है वो क्यों नहीं आ रहा? तो उसको कंपनी वाले पूछते हैं हाँ अभिनव कैसे नहीं आया उस रास्ते से? अभिनव आए कैसे? कंपनी वालों को भी कैसे पता चला? वो साला अपनी गाड़ी को पता है क्या करता है, वो अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता है। डायरेक्ट बंदा नहीं आ रहा, दोस्तों को बुला रहे हैं महाराष्ट्र के, आओ दोस्तों। मेरे को भी कॉल तो मेरे को भी किया था साले ने कि भाई तू आ, महाराष्ट्र घुमाऊंगा तेरे को, लेकिन मेरे को कोई काम था तो मैं नहीं जा पाता। मतलब बंदा अकेला तो मरना भी नहीं चाहता, दोस्तों को भी साथ लेकर डूबना चाहता है। वो कॉल करता है, कोई नहीं जाता, लेकिन 3-4 दोस्त और थे। वो बोलते हैं हाँ, वो बोलते हैं हमारा घूमने का खर्चा तू ही उठाएगा, आने जाने सारा। अभिनव बोलता हूँ हाँ यार तुम्हारा, अभिनव को तो बोलना था यार वो आए कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र से लौटने का ओनली वही रास्ता, वो रास्ता भी 8 लाइन वाला था, सबसे बड़ा रास्ता महाराष्ट्र, मतलब जंगल से होते भी सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा रास्ता वही है ऑल इंडिया, मतलब उससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है, और उससे भयानक रास्ता भी शायद कोई नहीं है। सबसे भयानक मेरी निगाहों में तो सबसे भयानक रास्ता, सबसे भयानक जगह वही थी। वो बुलाता है अपने दोस्तों को, तो उसके दोस्त को 4 दोस्त जाते हैं, 2 दिल्ली से 2 जयपुर से। उनमें से 2 तो मेरे भी जानकार थे, मेरे भी दोस्त थे, उनका नाम नहीं लूँगा। भैया थे तो साले हरामी, चारों के चारों। घूमने के लिए तो कहीं भी चले जाए, वो तो शमशान में भी चले जाए, अगर उनको कोई बोले कि आज तेरे को पार्टी दे रहे हैं शमशान में बैठ के, तो साले वहीं भी चले जाए, तो वो चले जाते हैं। लेकिन अभी ना उनको बात बताता नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या था आते टाइम, वो बता दे तो फिर जाने में फिर दिक्कत। तो वो बोलता है चलो दोस्तों, तुम उनको पूरा महाराष्ट्र घुमा तो देता है वो, क्योंकि अभिनव वो IT कंपनी में काम करता था, पैसों की तो कोई दिक्कत थी नहीं अभिनव को, बजट काफ़ी था, तो पूरा महाराष्ट्र घुमा देता है, खुद भी घूमता है, मज़े लेते हैं सब। और 8 दिन कंपनी का काम था, 8 दिन भी हो गया था, तो 3 दिन और घूमते हैं। 3 दिन घूमने के बाद वो आते हैं। अभिनव उन्हें बताते नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या था। अभिनव गाड़ी में सोता है मस्त, मतलब ईयरफोन लगा लिया उसने सफ़र में, उसको पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वो कई मंदिरों में भी गया था महाराष्ट्र के, तो उसने गाड़ी के कुछ मतलब हनुमान जी की मूर्ति वगैरह और रख ली थी, तो सेफ्टी के लिए उसने तिलक विलक लगा के, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ। वो अब तो रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, पूरा इंतज़ाम करता है। बजरंगबली के जो भी करना था उसने पुजारियों को भी बोला था, मेरे पास साथ ऐसे हुआ था, तो पुजारी कुछ करते हैं, उसका गाड़ी का भी उसका दोनों का इलाज करते हैं, मतलब उसका ताबीज़ वगैरह बांधते हैं उसको, डोरे वगैरह,
अभिनव के गाड़ी में भी कुछ तिलक वगैरह लगा देते हैं कि हाँ चलो जो हुआ दोबारा ना हो, क्योंकि उसे वापस तो आना था। तो उसको डर था अगर किसी के साथ पहले हो जाए तो दोबारा होने का चांस 99% हो जाता है कि अब मतलब एक बार हो गया, अगर वो बंदा वहाँ से जाएगा तो उसके पास 100 आउट ऑफ 100% होने के चांसेज है। इसलिए कहीं भी जाए दोबारा अगर आपके साथ हो जाए तो दोबारा सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि दोबारा जंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अभी ना वो करवा लेता है इलाज और निकल जाता है वहाँ से। दोस्तों को बताया नहीं उसने, क्योंकि दोस्तों को बता दे तो फिर हालत ख़राब, दोस्तों के भी दोस्त आते नहीं तो निकल जाते हैं। अभिनव ईयरफोन लगा के सो रहा है। उस जंगल से निकलते हैं साले फिर से। तो जैसे जैसे निकलते हैं अभिनव को नींद कहाँ आने वाली थी, वो तो साला सोने का ढोंग कर रहा था। क्योंकि जिस बंदे के साथ एक बार ऐसा हो चुका हो वो अपने दोस्तों को रिस्क में तो डाल तो रहा था, लेकिन वो इतना भी नहीं डाल सकता था कि पूरी तरह ही खो जाए। तो वो जैसे जैसे सफ़र शुरू करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वो घूम रहे थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे अलग अलग नंबर से। अभिनव ने बोल दिया था कि गाड़ी तुम चलाओ दोस्तों को और क्या चाहिए था, मज़े से चला रहे हैं गाड़ी, फुल स्पीड में भगा रहे हैं। और ये और बोल दिया था कि जितनी स्पीड में भगा सकते हो भगाओ, रास्ते में कुछ नहीं आएगा, ये बोल रखा था अभिनव ने। उन्होंने भी सोचा हाँ ये इसने ड्राइव कर रखी है तो सही होगा, और रबर से गाड़ी चलाते हैं। ये और 400 किलोमीटर के जंगल में ओनली 3 स्टॉप ही आते हैं। जंगल में 3 स्टॉप आते हैं, जो भी 150 किलोमीटर पे है। दो स्टॉप और 2 स्टॉप है 100 किलोमीटर के एरिया में, मतलब 4 किलोमीटर में 3 ऐसे। मतलब बंदा रुके तो कहाँ रुके, तो मतलब वो लोग ड्राइव नंबर से की। और जैसे वो जगह आने वाली होती है अभिनव बोलता है गाड़ी अब मैं चलाऊंगा, क्योंकि अभिनव को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों दोस्त पीछे बैठे हैं मजे से। अभिनव गाड़ी और चारों दोस्त 3 पीछे बैठे थे, एक अभिनव के साथ बैठा था, अभिनव ड्राइव कर रहा था। ऐसे वो चारों दोस्त थे। तो अभिनव पहले तो वैसे म्यूजिक लगा रखे थे उसने, हरियाणवी सॉन्ग, लेकिन अभिनव जैसे ड्राइव करता है उसने बजरंगबली की वो चला दी। तब कुछ दोस्त बोलते हैं अबे तेरे में क्या रहा है, अब ये बजरंगबली की इतनी रात को कौन सुनता है। अभिनव बोलते हैं रुक जाओ लाला, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्यों चला रहा हूँ। अभिनव की वो बातों को इग्नोर करते हैं, वो बोलते हैं ऐसे नहीं है, हाँ तो ऐसे नहीं। अभिनव बोलता है बस थोड़ी देर वेट करो। अभिनव गाड़ी जिस स्पीड से वो चला रहे थे, मतलब वो 4 दोस्त चला रहे थे ना अपनी गाड़ी, उससे डबल स्पीड में अभिनव चलाता है। अभिनव पहले तो कभी गाड़ी इतनी स्पीड में चलाता नहीं था। तो दोस्त बोलते हैं यार तू कभी इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता नहीं है, आज तो इतनी क्यों चला रहा है। तो बोलते यार कुछ देर थोड़ी देर तुम शांति से बैठोगे। दोस्त बोलते हैं हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलते हैं बता यार भाई, यार हमें बता यार क्या बात क्या है, वो बता हमें। बोलते हैं बस थोड़ी देर रुको तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और जैसे जैसे उसकी मतलब उसका ट्राई की ओर जाने लगता है वैसे वैसे उसको वैसे ही परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं। वो बोलता है तुम्हें कुछ दिख रहा है। दोस्त बोल रहे भाई दिख तो रहा है लेकिन है क्या। वो बोलता है देखते जाओ। तभी उन्हें दोस्तों को तो पता था ही नहीं, उसको बार बार मतलब रोड पे फिर से पेड़ दिख रहे हैं, मतलब अभिनव के साथ साथ दोस्तों को भी दिख रहे हैं। दोस्त बोलते हैं भाई गाड़ी रोको आगे पेड़ है। मतलब उनको थोड़ी पता था कि बात मतलब असलियत क्या है। तो बोलते हैं भाई गाड़ी रोक, उसको काफी कोशिश करते हैं पर गाड़ी रोक, रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहते क्या है हमें मारेगा। अभिनव को पता था कि इनकी सुन के रोक लिया तो पक्का मरेंगे, फिर तो पक्का मरेंगे। तो अभिनव गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि उसके साथ जो हो चुका था वो अपने दोस्तों के साथ नहीं होने देना चाहता था। वो गाड़ी को भगाता है, मतलब जैसे स्पीड से चल रही थी वो स्पीड को और हाई करता है। बोलते हैं यार तो पागल, चारों दोस्त बोलते हैं यार पागल हो गया क्या पूरी तरह से, मारेगा हमें।
वो जैसे उस पेड़ के पास से गुजरते हैं तो चारों दोस्तों के फिर हालत खराब। तो भाई जो पेड़ दिख रहा था वो तो था ही नहीं। वो बोलते हैं भाई ये क्या था। वो चारों फिर से वो भी डर गए सारे कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं। तो फिर अच्छा ये दिखाई देने लगती है। तब वो पहले तो इतनी क्लियर नहीं दिख रही थी, तब वो देखते हैं बार बार किसी के चेहरे आ रहे कांटे पे, किसी के मतलब पैरों के निशान मान रहे हैं किसी पे। हालत खराब। वो बोलते हैं भाई म्यूजिक अब बढ़ा तो हनुमान चालीसा की स्पीड। वो बोलते हैं अब बढ़ा भाई तो स्पीड फुल कर। तब वो बिना बोलता है अब क्या हुआ बे और करो म्यूजिक और सुनो और हरियाणवी ही सुनो तुम गाने। नहीं भाई बजरंगबली की चला थी तुम। फिर वो करते हैं वॉल्यूम भी। फिर वो लड़का उनके सामने फिर आता है, लेकिन अभिनव को तो पता था कि अब क्या है। अभिनव उसके ऊपर से गाड़ी जाने देता है। गाड़ी उसके आर पार हो जाती है। मतलब बंदा तो था ही, वो तो आत्मा थी, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा किसी की गाड़ी से। तो आ जाते हैं और वो 400 किलोमीटर का जंगल, जैसे जैसे उनको मतलब वो 400 किलोमीटर का जंगल मतलब उनके लिए इतना वो होता है जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी पार कर रहे हो। मतलब पहले 400 किलोमीटर का थोड़ी था। 400 मतलब आधे रास्ते में तो शांति से आए थे। वो आधा रास्ता था 200 किलोमीटर के में तो ज़्यादा दिक्कत थी। तो 200 किलोमीटर का जंगल पाँचों की हालत खराब कर देता और निकल जाते हैं वहाँ से। मतलब जिंदा बच के आ तो जाते हैं चारों दोस्त। मतलब अभिनव को तो पहले भी था, तो अभिनव इतना नहीं डरता दोबारा क्योंकि उसके साथ पहले हो चुका था। वो चारों दोस्त तो भाई हालत ख़राब हो जाती है उनकी। वो बोलते हैं यार तेरे को पहले पता था इस बात का तो तूने बताया क्यों नहीं। तब अभिनव बोलता है यार मैं बताता तो तुम लोग आते नहीं, फिर तुम मज़े कैसे लेते। फिर वो बोलता है यार तेरे मज़े के चक्कर में हमारा तो पूरी तरह कहानी खत्म हो जाती, तुम्हें मज़े की आ रही है। तब अभिनव बोलता है यार मेरे को भी तो घर आना था ना, यहीं थोड़ी महाराष्ट्र ही थोड़ी रुकना था मेरे को। बोलते हैं हाँ यार चलो कोई नहीं। और दिल्ली पहुंच जाते हैं फिर से। और दो दोस्त जयपुर वाले साथ में जयपुर दिल्ली जाते हैं। उसका खुद का एक फ्लैट है अभिनव का दिल्ली में। गांधी ये कौन सी जगह है यार, जगह का नाम तो मेरे भी याद नहीं है फिलहाल। तो वहाँ चले जाते हैं और 2 दिन वहीं रुकते हैं, फिर दिल्ली घूमते हैं। उसके बाद चले जाते हैं अपने अपने घर। तो यह कहानी थी हमारे महाराष्ट्र की। तो दोस्तों महाराष्ट्र अगर कभी जाओ, अगर उस रास्ते से निकलो तो थोड़ा ध्यान से ही निकलना। ध्यान से क्या निकलना होगा, रास्ता ही वही है। तो मतलब तुम जाओ तो अपनी सेफ्टी के साथ ही जाना और तभी जाना है रात को। तो जब तुम बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हो कि वो तुम्हारी सुन ले, तुम्हें बचाने आए स्वयं, तभी जाना रात में। नहीं तो जाना हो तो ट्रेन से चले जाना। अगर उस रास्ते से सफ़र करना हो या तो तुम्हारे साथ लगभग 5-7 लोग और होने चाहिए जिससे तुम बचने के चांसेस ज़्यादा हों। वरना रिस्क मतलब इसमें हद से ज़्यादा रिस्क है। ये मैंने जान लिया कि महाराष्ट्र तो कभी गलती से भी पर्सनल गाड़ी से जाना ही नहीं है। और मैं जो भी ये राइड वगैरह करते हैं उन दोस्तों से भी यही बात कहना चाहूँगा, अगर तुम महाराष्ट्र की बॉर्डर से होकर गुजरते हो तो अपनी सेफ्टी के साथ या मॉर्निंग में ही गुजरना, वरना तुम्हारी कहानी का अंत होने में देर नहीं लगेगी। और इसी के साथ अपनी कहानी का अंत भी करते हैं। तो अगर आप हमारी कहानी के अंत तक जुड़े हो तो हमारी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो और कहानी ला सकें। तो कमेंट करो अगली कहानी कैसी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। तो मैं आपका अपना कुलदीप राजस्थानी इसी के साथ आपसे इस कहानी से विदा लेता हूँ। बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।